सो हे गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारी नई वीडियो में। इस वीडियो में जैसा कि आप लोगों ने टाइटल में देख ही लिया होगा, हम बात करने वाले हैं टॉक्सिक कल्चर के बारे में, शादी को लेके कि मतलब इंडियन सोसाइटी में जब शादी होती है तो उसमें क्या क्या झमेले होते हैं, क्या क्या रोक टोक आती है, कितने प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं शादी को लेके, शादी से पहले भी और शादी के बाद भी। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना अगर आपको सारे पॉइंट्स अच्छे से समझने हैं और जानना है कि क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है शादी के पहले भी और बाद भी, क्या क्या मतलब डार्क रियलिटी टाइप हम आपको बताने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो बात करते हैं पॉइंट नंबर 1 की, जो कि होने वाला है कि माँ बाप अपने बच्चों के डिसीजन में कैसे अपना रिएक्शन देते हैं, किस तरह से उनकी कितना साथ देते हैं उस डिसीजन में, कितना अगेंस्ट जाते हैं उस डिसीजन की। क्योंकि इंडियन फैमिलीज में तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है यार कि एक तो बताना भी कैसे है ना घर में, मतलब कोई इतना माँ बाप से इतना फ्रैंक नहीं होता। हाँ, कभी ऐसी बात होती नहीं है कि मम्मी पापा से कि हाँ भैया हमें वो लड़का पसंद है या वो लड़की पसंद है। और ये बोलना अपने मम्मी पापा से एक पल के लिए तो मम्मी को तो हर कोई शेयर कर सकता है। हाँ, मम्मी से बट लोग बोले पापा तो से पापा। बोलने में तो हालत खराब होती है सबकी। बाप। पापा यानी सच में वही होते बाप। हैं। हाँ, हाँ, मतलब उनसे बोलना, कन्विंस करना। फिर सबसे पहले उनका सवाल जो आता है कि लड़का या वो जो लड़की जो है वो कर क्या रहे हैं, किस सबसे गुजरते हो, फिर किस कास्ट के हो, किस उनकी रिलीजन के हैं, उनकी क्या फैमिली बैकग्राउंड कैसी है, हाँ, सब कुछ होता है कि कौन सा मतलब गांव, कौन सा जगह, किस स्टेट। हाँ, मतलब हर एक चीज़ को देखा जाता है कि अच्छा इनकी फैमिली हमारी फैमिली से बराबरी में है कि नहीं है, या लड़की सुंदर है कि नहीं है, लड़का लड़का। अच्छा है या नहीं है, ये लड़की की मतलब जॉब डार्क क्या है। रियलिटी में हमने ये पॉइंट इसलिए रखा है क्योंकि सबसे पहली लड़ाई जो होती है वो घर से ही होती है। मतलब आपको पेरेंट्स के साथ ही वो सब लड़ना पड़ता है कि ये सारी चीज़ें जो हमने जितने भी पॉइंट डिस्कस करे ये सब आपको पेरेंट्स को समझाना पड़ता है। उसके बाद पेरेंट्स अपना एक डिसीजन देते हैं, उनको कन्विंस करने में आप काफ़ी ज़्यादा मतलब थक जाते हो या कह सकते हैं लड़ाई बहुत ज़्यादा बहुत होती है और उनको कन्विंस करते करते आप दोनों पार्टनर में जितनी वो इम्पैक्ट आपके रिलेशन में भी पड़ जाता है। क्योंकि अब होता ये है कि अब घर में अलग कलेश चल रहा होता है, दोनों के घर में कलेश चल रहा होता है। फिर वो अगर एक दूसरे से बातें फिर शेयर समझता है करते हैं कि ये नहीं समझ रही लड़की, लड़का बोलता है आप नहीं समझ रहे मेरे घर में ये कलेश है, लड़की बोलती है आप नहीं समझ रहे मेरे घर में कलेश है। तो वो सब चीज़ें सॉर्ट करने तो में बेसिकली बहुत वो यही है मतलब पॉइंट 1 कि पेरेंट्स कैसे आपके डिसीजन पे इम्पैक्ट डालते हैं, कंट्रोल करते हैं उस डिसीजन को, अपने कुछ तर्क या अपने कुछ पॉइंट्स, उनके वैलिड पॉइंट्स कह सकते हैं, अनवैलिड पॉइंट भी कह सकते हैं आज के ज़माने में। कास्ट, रिलीजन, कितना कमाते हैं, कैसे वो करते हैं, क्योंकि आप हम लोगों को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता उस सबसे ना, हाँ, मतलब बैकग्राउंड ये की सब से। जनरेशन में मेरे को लगता है कि इतना कोई देखता नहीं है, इतना कोई सोचता नहीं है। मतलब अपना जेनजीज हम मतलब बच्चे ज़्यादा इतने नहीं सोचते, माँ बाप तो सोचते हैं। तो यही है पॉइंट नंबर 1 कि पेरेंट्स कैसे इम्पैक्ट करते हैं आपके डिसीजंस में। तो अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 की। तो अब आते हैं रिश्तेदार। जी, पॉइंट नंबर 2 यानी कि रिश्तेदार, रिलेटिव्स कैसे गॉसिप्स करते हैं। क्योंकि जब आप माँ बाप का एक पड़ाव पार कर दिया उसके बाद माँ बाप किस पड़ाव पे जाते हैं वो भी तो Relatives डिस्कस के। करते हैं। हाँ, वो होते उन्हें हैं भी तो होता है कि अब हमसे जो बड़े हैं, छोटे हैं, हमारे भाई बहन हैं, जो भी है, उनसे डिस्कस करना है कि पूछना है कि भाई हमारे बच्चे की ये पसंद है और वो चाहता है कि ये करवा दे। तो अब रिलेटिव जो उनका रिएक्ट होता है फिर वो उनका भी एक डिसीजन है अपना। फिर वो सबका डिसीजन सुनना होता है उन्हें कि हाँ इनका भी डिसीजन सुनो, उनका भी डिसीजन सुनो। उसमें से 3 कास्ट के लिए मना कर रहे हैं, 3 हाइट के लिए मना कर रहे हैं, 3 कलर के लिए मना कर रहे हैं, और कोई 3 रिलीजन के लिए मना कर रहे हैं, 3 अगर सेम है सब तो वो डिस्टेंस के लिए मना कर रहे हैं। उस गांव में या उस शहर में या उस डिस्ट्रिक्ट में हम देते ही नहीं है लड़का या लड़की। हाँ, मतलब सिंपल सी चीज़ है कि मतलब लोग रिलेटिव्स को अगर आप उनसे ये पूछने जा रहे हो या तो एक माँ बाप को होता है कि या तो तुम डायरेक्ट बताओ कि हमारे बच्चे की हाँ, मतलब ये अगर बात तुम है। रिलेटिव से पूछ रहा तो इसका मतलब वो फिर कंट्रोल ही करने वाले हैं उसे हाँ, कि भाई हमसे पूछने के पूछ लिया बाद मतलब हम डिसीजन दे रहे हैं अब। उन्हें पूछोगे तो वो सीधा तुम्हें डिसीजन बताएंगे, वो ये नहीं हाँ या बोलेंगे ना। कि हाँ भाई बच्चे की सुन लो एक बार या कुछ कर लो। वो तुम्हें सिर्फ बोलेंगे कि ये गलत है, मत करवाओ। जी, तो डार्क रियलिटी जो इंडियन मैरिज की है सबसे पहले पेरेंट्स के डिसीजन, पेरेंट्स के जो अपने सेल्फ बिलीफ है, उसके बाद जो आते हैं वो होते हैं रिलेटिव्स। सबसे बड़ी डार्क रियलिटी या फिर हम कह सकते हैं कि जो टफनेस या फिर जो मुश्किल पड़ाव है शादी में इंडिया में बेसिकली, बाहर का तो हमें पता ही नहीं ना। इंडिया में रहता है ना। हाँ, तो अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 की। तो इतने सब होने के बाद अगर शादी हो भी गई है तो उसके बात आती है बाद पॉइंट क्या? नंबर 3 की। वो आती है प्रेशर जो क्रिएट किया जाता है एक कपल के ऊपर, बच्चों को लेके, इनकम को लेके, जॉब को लेके, और मतलब बहुत कितनी सारी सारी चीज़ें चीजें होती होती हैं हैं, यही सारी चीजें कि मतलब अब तुम्हें ये करना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बहुत ज़्यादा बहुत होता सारी है उठानी है। कि अब तुम्हें ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब उठानी इंडिया है। में ये है ना कि मैरिज का मतलब एक अलग टर्म है। जैसे हमारे लिए हाँ, शादी है, मतलब दो लोग जब हम डेट करते हैं या वो करते हैं तो कैसे डिसाइड करते हैं कि हम शादी करें। बट माँ बाप के लिए हो जाता है शादी मतलब ये जो उन्होंने अपने टाइम में
सफर किया होगा, जैसी लाइफ जियोगी, तो शादी मतलब वही है। जैसे शादी समझ लो हुई किसी के और- यहाँ जाना है और हम वैसे कि वो केले लेके जाते, मतलब हाँ, किसी के यहाँ खाली हाथ नहीं जाते। तो अगर तुम्हारी शादी होगी तो तुम्हें ले जाने पड़ेंगे। ऐसा कुछ नहीं कि जैसे समझ लो अभी हम 24 साल के हैं, 23 साल के हैं, तो ना, ये नहीं है कि वो तो तुम सीख रहे हो कुछ हो रहे हो, या हमारी जनरेशन में हम ऐसा नहीं करते हैं। मतलब मैं अभी अपने दोस्त के यहाँ सीखना केले लेके जा रहा होता हूँ तो कितना मारेगा। सीखना होता है कि मतलब अब फिर उनकी कुछ उम्मीद। चीजें रिलेट कर ली जाती हैं कि शादी का मतलब ये है, तुमसे ये उम्मीद अब करी जा रही है। और अगर तुम अभी 24 साल को लेकिन तुमने शादी कर लिया तो तुम बाकी सबसे बड़े हो गए हो। 24 छोड़ो, तुम कितने भी साल के हो, तुम अगर तुमने वो शादी 21-22 में भी कर रखी है, या फिर बोलो 24-25 में कर रखी है, तो या तो उसमें और अगर 30 में कोई सिंगल है 30 में सिंगल है तो तो उसको तो लेकिन वो बोलेंगे रिस्पॉन्सिबल नहीं है, लेकिन तुम ज्यादा रिस्पॉन्सिबल हो क्योंकि तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है, क्योंकि मतलब तुम लोगों ने उस associate कैटेगरी कर में रखा आते है। नहीं हो कि फिर जहाँ। तुम्हें बच्चों के लिए प्रेशराइज किया जाएगा। हाँ, 1 साल से पहले पहले तुम्हें इनकम के लिए, इनकम मतलब कि तुम्हारी कितनी इनकम है, फिर सोसाइटी को और उसको देखा जाएगा कि तुम्हारी इतनी होनी चाहिए, या फिर उनका एक बिलीफ है कि इतनी इनकम होगी तभी घर सुखी चल सकता है। तो अच्छा चल इनकम, सकता है, जॉब इतना- अच्छी होनी चाहिए, सरकारी होनी चाहिए, या फिर प्राइवेट हो तो कोई बहुत ही बड़ी एमएनसी में हो। प्राइवेट जॉब तो ऐसे हाँ वैसे तो हम नॉर्थ इंडिया में रहते हैं, वहाँ के कल्चर में तो प्राइवेट जॉब को कुछ समझा ही नहीं जाता है। तो बेसिकली मतलब पॉइंट 3 यही है यार कि प्रेशर बहुत सारे क्रिएट हो जाते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेके, किड्स को लेके, जॉब को लेके, इनकम को लेके, लाइफस्टाइल को लेके, ये बहुत सारी ज़्यादा। चीज़ों को लेके प्रेशर क्रिएट हो जाता है आपके ऊपर जब आप मैरिज की बात करते हैं, या फिर मैरिज जब हो जाती है उसके बाद। क्योंकि सोसाइटी ने पहले से ही एक नॉर्म्स बना रखे हैं कि मैरिज का मतलब आपको ये सब निभाना पड़ेगा, वो ऐसे टिक करना पड़ेगा कि ये भी टिक करो, ये भी टिक करो, ये भी टिक करो, ये भी टिक जबकि करो। वो एज ऑफ हो नहीं जरूरी है नहीं। हाँ, मतलब क्यों करना है अगर तुम्हें अभी नहीं चाहिए। एक नॉर्मल चीज़ बोल रहे हो कि सोसाइटी का भी इस चीज़ पे प्रेशर होता है कि कि शादी के 1-1.5-2 साल बाद बच्चा हो जाना चाहिए। हाँ, 1-1.5 साल बट तो तुम अभी बहुत। यंग हो, तुम इसे यही नहीं, तुम्हें जरूरत नहीं है, तुम अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने के लिए तैयार नहीं हो। हाँ, अभी तुम नहीं हो, तुम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं संभाल पा रहे हो, तुम दूसरे की कैसे संभालोगे। बट उन्हें लगता है तुमने शादी कर ली तो भाई वो तो शादी से पहले अब सोचना तो था। होना ही अब वो ऐसा है कि वो एक लाइन हो जाती है, ये तो हो गई था, अब शादी तो हो कर ली, अब तुमने अब बच्चा भी कर ही लो, अब शादी कर लिया तो अब बच्चा भी कर ही लो। तो ये है पॉइंट नंबर 3 हमारा, जिसमें प्रेशर क्रिएट होता है डिफरेंट चीज़ों को लेकर। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 4 की अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 4 की, जो कि होने वाला है कंपैरिजन। कंपैरिजन, जो कि एक बहुत ही बड़ा विलन है किसी भी इंसान की लाइफ में, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो जेन जी हो, चाहे जेन अल्फा हो, कोई भी हो। किसी भी की लाइफ में कंपैरिजन मतलब मेरे को लगता है, पर्सनली लगता है, सबसे बड़ा जो रिश्तों के बीच का खोट कम पैदा करता है ना, माँ बाप और बच्चों के विलन बीच का वही भी। है, विलन क्योंकि माँ बाप भी अगर जब कंपेयर शुरू करते हैं तो बच्चों को बुरा लगता है। या बच्चे अगर माँ बाप को कंपेयर करने लग जाए तो माँ बाप को बुरा लगता है। तो कंपैरिजन बहुत जी, बड़ी तो वो है। कंपैरिजन से हमारा पॉइंट ये कि जब आपकी शादी हो जाती है या फिर नहीं भी हुई होती, तो इंडियन घरों में ऐसा देखा जाता है कि आपको कंपेयर किया जाता है कि भाई उसके इस उम्र में बच्चे हो गए हैं, उसकी शादी हो गई है, शादी अगर हो आप गई है। अनमैरिड हो। उसकी शादी हो गई है, उसके अच्छे घर में शादी हो रखी है, बहुत प्रेशर बनाया। अगर तुम अनमैरिड हो तो तुम्हें प्रेशर बनाया जाएगा, अरे उनकी तो देख शादी हो गई, उसने तो अपनी पसंद का लड़का ढूंढ रखा है, उसने कि मम्मी पापा ने अरेंज मैरिज करवाया, उसने हाँ बोल दिया। और अगर ये हाँ, भी क्रिएट किया जाता है प्रेशर कि भाई उनके बच्चे देखो, उन्होंने तो अरेंज मैरिज कर दी। तो और मतलब फिर उसके बेसिस पे जस्ट क्या, तुम लव की बात कर रहे हो तो तुम तो गंदे हो। मतलब वो उनके बच्चों ने अरेंज कर दिया, तुम लव की बात कर रहे हो तो तुम गंदे हो। चाहे वो बीड़ी पी रहे, सिगरेट पी रहे, दारू पी रहे, कुछ भी हाँ, पी रहे, मतलब उस पर जज नहीं किया जाता। जज इस पे किया जाता है उसने अपनी मम्मी की बात पे अरेंज कर ली, तुम लव कर रहे हो तो तुम ही गलत हो, चाहे तुम कुछ भी ये सब गलत काम ना कर रहे हो। हाँ, भले उसके बाद वो शादी चले या ना चले। हाँ ये भी है। अगर वो शादी चल गई है तो वो तो बहुत अच्छी बात है। अगर वो शादी नहीं चलती है तो अरेंज मैरिज में तुम अपने मम्मी पापा को दोष दो। उनका सबसे बड़ा रहता है कि अगर तुमने लव मैरिज कर लिया, भाई हमारी जिम्मेदारी नहीं है, तुम देख लेना। हाँ तुम वो तो दोनों ऐसे हाथ खड़े कर देते। तो तुम्हारी है ये, तो तुमने कर रखा है, तुम सोचो, तुम जानो, हमारी इसमें कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। बट वो चीज़ भी एक उस हद तक बैक चली टू जाती है। कंपेयरिंग पे आते हैं वो। कंपैरिजन में ये है कि ये शादी से पहले का था, जब शादी हो जाती है उसके बाद भी कंपैरिजन होता है। ऐसा नहीं है कि शादी के बाद कंपैरिजन करते हैं। शादी के बाद कंपेयर होता है, उनकी बहू ऐसी है, उनका बेटा उनकी ये बहू कर रहा है, ऐसी है, उनका बेटा ऐसा है, उनका दामाद ऐसा है, उनका जवाई ऐसा है, उनके बेटे या फिर वो वाइफ क्या बोलते हैं, मतलब उनके जो बच्चे हैं उन दोनों ने तो ऐसा कर दिया, उन दोनों ने उनका बेबी भी हो गया, उनकी शादी को 1 साल हो गया, 1.5 साल हो गया, उनका बेबी हो गया। मतलब जैसे समझ लो हमारी शादी है, तो हमारी शादी के साथ ऐसा होता है ना कि हिंदू उसमें ऐसे रीति रिवाज वो होता है, टाइम होता है, जैसे नवरात्रों में सबसे ज़्यादा शादी होती है, तो हमारी शादी का तो और भी शादियाँ हुई, तो कोई जान पहचान में भी हुई, तो ऐसा आता है सुनने में कि तुम 3-4 जनों की शादी एक साथ हुई, उनके बच्चे होने वाले, तुम्हारी नहीं हो रहे। हाँ। मतलब कंपैरिजन देखो ना, एक किस वो बेसिस बहुत पे बड़ा कंपैरिजन। वो है कि मतलब तो मतलब हर चीज़ पे कंपेयर किया जाता है आप लोगों को।
एज अ दामाद आपको कंपेयर किया जाएगा, एज अ बहू आपको कंपेयर किया जाएगा, एज अ बेटा आपको कंपेयर किया जाएगा, एज अ बेटी आपको कंपेयर किया जाएगा। माँ बाप से ही नहीं। इनकम से लेकर लाइफस्टाइल से लेकर, अगर हम दोनों बाहर घूम रहे हैं तो उस पर कंपेयर किया जाएगा, उनके बेटे और बहू घर में रहते हैं। अगर हम घर में ही हैं तो उनको कंपेयर किया जाएगा, वो देखो तो बाहर निकल कर दुबई पहुंच गए, कहाँ पहुंच गए, तुम घर में ही बैठे हो। तो मतलब कंपैरिजन हर करना चीज का ही करना कंपैरिजन है। अब वो ये नहीं है कि सिर्फ माँ बाप करते हैं, वो रिलेटिव्स हो गए, अगल बगल के लोग हैं, सारे तुम्हें उस चीज़ के लिए मतलब बोलेंगे। कोई भी आंटी घर में आ जाएगी, हमारे बच्चे तो हैं, हमारा तो बड़ा बेटा उसकी शादी हुई ना, वो तो ऐसा ऐसा गया, तो हमको क्यों सुना रहे हो? उनकी नहीं, उनकी बहू की तरफ से ये, उसकी मायके की तरफ से तो ये सामान आया, ऐसा सामान आया, वैसा हाँ, वो सामान। गई थी एक हफ्ते के लिए और वो तो इतना चीजें लेके आ गई। बहुत ज़्यादा वियर्ड चीज़ है जो ये हाँ, वाली मतलब वो कुल बात मिला होती के है। कंपेयरिंग जो है एक बहुत ही बड़ा रेड फ्लैग है। अगर आप ऐसे बोलोगे डार्क इंडियन मैरिजेस जो हमने लिखा है टाइटल उसमें, तो इसलिए ये पॉइंट भी है। तो चौथा पॉइंट है हमारा कंपेयरिंग, कंपैरिजन जो इधर उधर होता है। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 5 की। तो आप जब इतने सारे पॉइंट से निकल जाते हो, इतने सारे झमेले से आप बाहर आते तो हो लास्ट में आता है सोसाइटी। वैसे तो सबसे पहले आता है सबके माइंड में, कि बट लोग हमने क्या पॉइंट इसलिए रखा कहेंगे। है, हाँ लोग क्या कहेंगे। शादी के पहले भी नहीं, शादी के बाद भी, कि लोग क्या सोचेंगे, क्या कहेंगे। हमने 5th नंबर पे इसलिए रखा है क्योंकि लोग तो बहुत दूर के होते हैं, भले ही समाज उन्हें, माँ बाप उन्हें सबसे पहले रखते हैं। हमने पॉइंट नंबर 5 पे इसलिए रखा है क्योंकि हमारी नज़र में लास्ट में होना चाहिए। जब माँ बाप भी मान गए, तुम भी मान गए, शादी भी हो गई, अब लोग से हमें क्या। लोगों का बट काम है वो बहुत बोलते बड़ा रोल रहना। प्ले करते हैं आपकी लाइफ में, क्योंकि आपके पेरेंट्स को उससे सबसे ज़्यादा फर्क पड़ता है। अगर हमने छोटी जाति में अपनी बेटी दे दी तो लोग क्या कहेंगे, अगर हमने बड़ी जाति में अपना बेटा दे दिया तो लोग क्या कहेंगे, अगर हमने डिफरेंट कल्चर में दे दिया तो लोग क्या कहेंगे, अगर हमने डिफरेंट कल्चर या कहीं बाहर जगह पे शादी कर ली, समझ लो तो बाहर लोग देश बाहर क्या स्टेट में कर ली, कहेंगे? लोग क्या कहेंगे। अगर हमारा बेटा कम कमा रहा है फिर भी शादी कर ली, लोग क्या कहेंगे। अगर हमारी बेटी कम कमा रही है, नहीं कमा रही है, शादी कर दी, उसमें भी है, लोग लोग क्या क्या कहेंगे। कहेंगे। लोगों तो कहते ही रहते हैं, पर वो जो उतना नहीं कहते जितना हम लोगों ने उनको बनाया है, जितना मतलब मेरे को सब लगता है लोगों ने इंडियन बनाया सोसाइटी में जो सबसे बड़ा प्रेशर है वो लोग क्या कहेंगे, सोसाइटी का ही बहुत बड़ा इंडियन मैरिजेज में सबसे बड़ा प्रेशर है वो इसी चीज़ का आता है कि लोग क्या कहेंगे, जिससे हमारे पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। लोगों को पता ही नहीं है तुम्हारे बारे में, और तुम सोच हाँ रहे यार, हो लोग इतना जानते भी नहीं। और वही तो। कितने दिन का हॉट टॉपिक बनोगे तुम किसी भी कंट्रोवर्शियल शादी या कुछ भी कर लो, 4 दिन लोग बात करेंगे उसके बारे में, जब फिर उन्हें कोई नया गॉसिप मिल जाएगा वो भूल देंगे पुराना गॉसिप। लोग कहते ही हैं, लोग लव मैरिज में भी कहते हैं, अरेंज मैरिज में भी Arrange कहते में हैं। कहेंगे। अरेंज में कहेंगे अगर उनकी अरेंजमेंट अच्छी नहीं थी, उनके वहाँ पे खाना हमने चाहिए तो था, कहा ही था, हमने तो बोला था तुम्हें कि ऐसा मत करो, वो हमने मत तो बोलता करो। उनके यहाँ की लड़की लाओ, हमने तो बोलता उनके यहाँ लड़का है वो। हमें तुमने एक एक से लड़कियां बताई, एक एक से लड़के बताए, तुमने वो नहीं करा, वहाँ करा। और लव मैरिज में करते तो हमें तो पता ही था कि ये ऐसे निकलेंगे। जी, वो बहुत बड़ी चीज़ है। लव चलती नहीं है और अरेंज में कोई गलती तो होने की गुंजाइश होती ही होती है, परफेक्ट तो कुछ होता ही नहीं है। परफेक्ट लव भी नहीं होता और परफेक्ट अरेंज में भी नहीं होती। तो लोग की सुननी ही क्यों है, पर लोगों की सब सुनेंगे कि सब लोग सुनेंगे। क्या कहेंगे। पेरेंट्स भी सबके सुनेंगे, लोग। रिलेटिव भी सुनेंगे, इनके बाहर के लोग भी सुनेंगे, रिलेटिव के रिलेटिव भी सुनेंगे। तो बहुत बड़ा इम्पैक्ट जो इंडियन मैरिजेज में होता है वो सोसाइटी या लोग क्या कहेंगे, लोगों का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है, जिन्हें आप जानते भी नहीं है। थर्ड पर्सन का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होता है। तो जिनका ये कोई कुछ रोल नहीं है आपके हाँ, life मतलब में। जिनका कोई रोल नहीं है। तो ये थे कुछ 5 पॉइंट जो कि हम समराइज करना चाहे। तो फर्स्ट पॉइंट क्या था हमारा कि पेरेंट्स हाँ, कैसे वो का करते इम्पैक्ट क्या होता है। सेकंड पॉइंट था हमारा, क्या था सेकंड पॉइंट हमारा, हैं, रिलेटिव्स कैसे रिलेटिव्स गॉसिप के करते ऊपर। हैं। थर्ड पॉइंट था हमारा प्रेशर के Pressure। ऊपर। फोर्थ पॉइंट था हमारा कंपैरिजन के ऊपर। फिफ्थ पॉइंट था हमारा लोग क्या सोसाइटी कहेंगे। या लोग क्या कहेंगे इसके ऊपर। तो ये थे यार कुछ इंडियन मैरिजेस के रियलिटी जो कि जिस पे ज़्यादा लोग कोई बात नहीं करते हैं कि ये मेरे हिसाब से ये या फिर हमारे हिसाब से कहेंगे, सॉरी मेरे साथ वगैरह में ये 4-5 चीज़ें जो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट करते हैं किसी भी शादी को इंडिया में। वो होता है, और जिस चीज, और ये ऐसी चीज है जिसे तुम नजरअंदाज नहीं कर सकते। तुम्हें जिसे ये तुम डील ignore करना ही नहीं पड़ेगा। कर पाओगे। जब तक तुम इन सारी चीज़ों को डील नहीं करोगे, या तो तुम्हारी शादी हो नहीं पाएगी, हो गई तो अच्छी नहीं चलेगी। मतलब इन सब चीज़ों को तुम्हें डील करना, पार्टनर से बात करके इन सब का तुम्हें यार सोल्यूशन निकालना पड़ेगा, इन सारी चीज़ों का। ये इस चीज का सोल्यूशन ये सारी चीज़ें हैंडल कर लोगे ना, ये 5 चीज़ें तो लाइफ अच्छी चलने बिंदास चलने वाली वाली है। लाइफ। हाँ, बहुत अच्छी, हमारी चल रही जैसे। मतलब भाई इग्नोर करते हैं इन चीज़ों को, फेस भी करते हैं, इग्नोर भी करते हैं, और डील करने का तरीका होता है साइलेंस, और साइलेंस बहुत बड़ा। हाँ, पर इतना भी ज़्यादा साइलेंस ज़्यादा अच्छा नहीं होता, क्योंकि लोगों को लगता है कि हम क्यों सहे, हम क्यों पर सहे। हाँ, डायरेक्टली जवाब वो तो चलो Direct तुम्हें पर्सनल बोलना ओपिनियन नहीं। है तुमका, अगर तुम्हें- तुम्हारा कि तुम कैसे डील आप करते लोगों हो। का कि आप लोग कैसे डील करते हैं। और इन द एंड एक लास्ट बोनस टिप, शादी 2 लोगों की होती है और उन्हीं के बीच की रहनी चाहिए। 2 लोगों का म्यूचुअल डिसीजन होता है, हमें शादी करनी है या नहीं करनी, और करनी है
तो उनके बीच का जितना डिसीजन बना रहेगा शादी से पहले भी, शादी के बाद भी, शादी के 10 साल बाद भी, अगर उन दोनों का ही वो डिसीजन रहे, अगर उन दोनों का डिसीजन साथ रहने का है तो वो उन दोनों का है, अगर उन दोनों का डिसीजन एक दूसरे से अलग होने का है वो उन दोनों का है, इसमें किसी तीसरे का रोल नहीं है। तो आप दोनों को पहले एक दूसरे को समझना पड़ेगा, एक दूसरे को समझाना पड़ेगा, तब जाके आपकी मैरिज सक्सेसफुल होगी। और ये कुछ पॉइंट्स थे जो इंडियन मैरिजेस में आपको कंसीडर करने पड़ते हैं, है ना? हाँ जी। तो कैसा लगा वीडियो को लाइक कर करें। देना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आपके साथ ऐसे और कौन सी पॉइंट्स हैं आप points ऐड हैं करना या चाहोगे इसमें, और कौन सा टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हो वो भी बता देना, उस पर वीडियो आ जाएगी। तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय बाय। बाय।